हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और राजस्थान पुलिस का हम टेस्ट पेपर करेंगे। ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा इससे पहले टेस्ट पेपर किए हैं। अगर आप वो लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं और उनकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, राइट। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी क्लासेज होगी, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना। जितने भी आज तक हमारे टेस्ट हुए हैं सभी की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। और नई अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं। एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, और आपका जो भी स्कोर बनता है, जितने भी आप सही कर सकते हैं, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हर पार्ट के हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। दूसरा है कि जुल्लू लोग है वो कहाँ पर रहते हैं। जुल्लू लोग रहते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका 3 नंबर आपका सही है। 3 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949 में। क्वेश्चन 4 है कि संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है। संक्रमण तत्व की विशेषता M पूर्ण आर्टिकल, M पूर्ण D आर्टिकल, यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है। अगला कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो कौन सी देश का है। ये भारत का ही है सबसे बड़ा लिखित संविधान। 1 आपका सही है। अगला कि विधान परिषद का सदस्य है वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। 4 आपका सही है। चलिए मेगाबाइट में हम किसको मापते हैं। मेगाबाइट से, मेगाबाइट से कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, मेमोरी को मापते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत पहली उड़ान है वो 2 शहरों के बीच में रवाना हुई थी। कौन सी 2 शहरों के बीच में। ये हुई थी शिमला से दिल्ली के बीच में। तो शिमला से दिल्ली 3 आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन है वो किस योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि माउंटबेटन योजना कब की थी, इसकी डेट आपको बतानी है। नेक्स्ट है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो कौन से राज्य से संबंधित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना है केरल राज्य की। 4 आपका सही है। नेक्स्ट है कि जूल है वो किसकी इकाई है। जूल है वो किसकी इकाई। ऊर्जा की, ऊर्जा, यानी 3 आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा का संबंध है वो किससे आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है उनका नाम बताना है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी MS स्वामीनाथन ने। तो स्वामीनाथन 3 नंबर आपका सही आंसर। चलिए तत्व जो अमलगम में अनिवार्यता होते हैं उनका नाम बताना है। कौन सा तत्व है अमलगम में अनिवार्य है, जरूरी है। तो राइट आंसर है मरकरी। 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है कि सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में अपना पहला उपदेश है वो किसने दिया था। बुद्ध जी ने दिया था। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूड एंड माउथ डिसीज है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है। और ये ओडिशा राज्य में। 4 आपका राइट आंसर। अगला एक हृदय का पहला प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने। क्रिश्चियन बेनार्ड 3 नंबर आपका सही आंसर है। 18 की विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य बताना है कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है। नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। नियम कानूनों को अधिनियमित करना, यानी 1 आपका सही आंसर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। यह आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उन तृतीय के टाइम पर आए थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। धन विधेयक को पेश किया जाता है विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से। राज्यपाल की अनुमति से। 2 आपका सही आंसर। अगला है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान बताना है। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान जो है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था।
फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस साहित्यकार को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ये प्रोफेसर शंख घोष जी को दिया गया था, तो 1 नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कला रायमल तोल की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, रायमल जो है उसकी वीर गाथाएं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, रायमल की वीर गाथाएं जो है जयमल फत्ता वीर सिसोदिया चित्तौड़गढ़ से आते हैं, रायमल जो है ये आपके आ जाते हैं सिवाना दुर्ग से। ठीक है, चलिए 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि थेवकला का जो प्रसिद्ध परिवार है वो बताना है। थेवकला से संबंधित, और थेवकला को जो संरक्षण दिया था, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया था, सोनी परिवार के द्वारा। और थेवकला कहाँ की प्रसिद्ध है ये आप कमेंट करके क्या बताना। अगला कि बलदेव पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है। बलदेव पशु मेले का जो आयोजन किया जाता है ये कहाँ पर होता है, मेड़ता में, मेड़ता नागौर में। 4 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संपूर्ण विश्व में स्काउट दिवस है वो किस तिथि को मनाते हैं। स्काउट दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को, यानी 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं वो क्रमशः कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, क्रमशः सीटें बतानी। विधानसभा की 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो विधानसभा की 200, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की कितनी है। चलिए, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर रहे थे वो कौन रहे थे। तो ये गंगा सिंह रहे थे, जो बीकानेर के राठौड़ वंश से बिलोंग करते थे 1921 से 1925 के बीच में। अब्दुल अजीज़ मक्की की प्राचीन दरगाह जो है कहाँ पर है। अब्दुल अजीज़ मक्की, इसकी प्राचीन दरगाह बनी हुई है केसराय पाटन में। केसराय पाटन किस जिले में आता है ये कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए, अल्लाह जिला बाई को कौन सा नागरिक सम्मान दिया गया था। अल्लाह जिला बाई को, जो मांड गायिका रही थी, इनको पद्मश्री से सम्मान किया गया था। राजस्थान में ये कहाँ से बिलोंग करती हैं ये आप बताना है कमेंट करके। हेला ख्याल जो है वो किस क्षेत्र की ख्याल है। हेला ख्याल का संबंध है सवाई माधोपुर दौसा के एरिया में, तो दौसा सवाई माधोपुर 4 आपका सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद की उपाधि है वो मानसिंह प्रथम को दी गई थी, जो आमेर के एक शासक रहे थे। 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार का जो एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है वो कहाँ पर है। राजस्थान सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल जो है वो आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल आता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल 1 आपका राइट आंसर। अगला है कि देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में शुरू किया गया था। लेपर्ड प्रोजेक्ट पहला शुरू हुआ था राजस्थान में। 4 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है। राजस्थान में जहांगीर के महल है वो पुष्कर अजमेर में बने हुए हैं। पुष्कर अजमेर में, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मुडियारी ख्यात है वो किसका एक विषय आता है। मुडियारी ख्यात विषय आता है मारवाड़ के राठौड़ वंश से रिलेटेड। मारवाड़ के राठौड़ वंश 2 आपका राइट आंसर है। अगला कि राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कह देते हैं। गोकुल भाई भट्ट, यानी 2 नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है। बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है, और ब्यावर है वो अजमेर ज़िले में आता है। 1 आपका राइट आंसर। 40 है कि राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जो है वो किस ज़िले में है, और सोने की खान जो है वो बांसवाड़ा ज़िले में। बांसवाड़ा में कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बता देना। और अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई का पोल है वो दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी। पोपाबाई की पोल कह दीजिए, पोपाबाई का राज कह दीजिए। और ये मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई थी इन दोनों में। ठीक है, मारवाड़ प्रशासन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो राइट आंसर का 2 नंबर। अगला है कि किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था 12वीं विधानसभा में। 2 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान में कच्चे गोलाकार जो घर होते हैं इनको क्या कहते हैं। कच्चे गोलाकार घरों को कहते हैं झुम्पा कह देते हैं नॉर्मली। तो 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर है। द्वारकाधीश का मंदिर आता है कांकरोली राजसमंद में, जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। 2 आपका राइट आंसर है।
कुर्जा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? कुर्जा पक्षी विहार आता है खींचर में, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र होती है, आयु होती है, वो कितनी होती है? 21 वर्ष की होती है, तो 2 आपका राइट आंसर। चलिए, रामसर कन्वेंशन के द्वारा राजस्थान में नमभूमि घोषित हुआ था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के द्वारा राजस्थान में नमभूमि घोषित किया गया था सांबर झील। ये नमभूमि यानी वेटलैंड के अलावा एक और है राजस्थान में, उसका कमेंट करके आप बताएंगे कि दूसरा वेटलैंड या नमभूमि कौन सा है। राजस्थान में राज्यपाल के पद है वो किस वर्ष से शुरुआत हुई थी? राज्यपाल के पद की शुरुआत हुई थी 1956 से, 1 नवंबर 1956। पहले राज्यपाल कौन बने थे, ये कमेंट करके आप बता दीजिए। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र बताना है। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था, जो एक तत्वाद्य होता है। और रावण हत्थे में टोटल कितने तार होते हैं, ये कमेंट करके आप बता देना। राजस्थान में जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? पहला आकाशवाणी केंद्र जयपुर में, तो 4 आपका राइट आंसर। कब किया गया था, ये कमेंट करके आप बता दीजिए। ये क्या है कि राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग है वो किस उद्योग के अंतर्गत आता है? हस्तशिल्प उद्योग जो आता है ये कुटीर उद्योगों में आता है, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए थे, ये तो 51 क्वेश्चन, और जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके बता दीजिएगा। PDF ले लेना टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको मिल जाएगा प्रहलाद सारण सर के नाम से भी। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक से जरूर करें, और बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।